नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेताओं की शामत आने वाली। हेमंता विश्व शर्मा से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक और योगी आदित्यनाथ से लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक सुप्रीम कोर्ट उनको लेकर के एक बड़ा और अहम सुनवाई करने जा रहा है। क्या वो मामला है और आखिर क्यों अब यह माना जा रहा है कि इन पर लगाम लगने जा रही है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में मुसलमान समझ करके कैसे एक हिंदूवादी को ही गुंडे कांवड़ियों ने कूट दिया, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बड़ा कांड निकल के सामने आया। अपने होटल में ऐसे ऐसे कृत्य कराता था और अब जो है उसका सारा का सारा जो है भांडा फूट चुका है। सारी तस्वीरें अभी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में किस तरीके से पुलिस मैनुअल्स और सरकारी सेवा नियमावली की धज्जियां उड़ाई गई सरेआम। एक धार्मिक और कट्टर एक तरीके से संगठन के मंच पर आईएएस और आईपीएस का जमावड़ा और सरेआम वर्दी की धज्जियां उड़ाई गई, वो तस्वीरें भी। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में आमने सामने की ठन चुकी है। क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों अचानक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली का AQI 400 पार नजर आने लगा, आखिर क्यों मुक्त कंठ से राजधानी दिल्ली की आलोचना योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्या दिल्ली और लखनऊ में अब आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है क्या, और वो भी चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ये आज तक की खबर है, इस पर नजर डालिए। हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषणों के मामले में, हेट स्पीच नहीं, हिंदी में समझिए, नफरत भरे मुसलमानों के खिलाफ, धर्म विशेष के खिलाफ, संप्रदाय विशेष के खिलाफ भाषणों के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने हेट स्पीच के मामले में टॉप भी वो कर चुके हैं, उनको लेकर के नफरती भाषण के आरोप हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा और भी कई जजों की बेंच जो है इस पूरे मामले में सुनवाई कर सकती है। और अगर जरूरी हुआ तो कानूनी डंडा और कानूनी हंटर भी चलेगा, और हंटर ऐसा चलेगा उसके बाद सारी की सारी हेकड़ी निकलती हुई नजर आ सकती है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और आज तक ने बाकायदा अपनी इस खबर में लिखा देखिए नीचे क्या बताया गया कि मामले की सुनवाई एक पीठ के सामने सूचीबद्ध है, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सुनवाई के दौरान अदालत यह देख सकती है कि आरोपों की प्रकृति कैसी है और क्या किसी स्वतंत्र जांच या फिर अन्य कदम की आवश्यकता है। स्वतंत्र जांच मतलब क्या, स्वतंत्र जांच क्या होगी, क्या सीबीआई से जांच कराई जाएगी, और अगर सीबीआई जांच करेगी तो ये दुनिया जानती है कि वो कैसे, और खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तोता कहा था। क्या न्यायिक आयोग कोई जांच करेगा, और अगर न्यायिक आयोग जांच करेगा तो आप ये मान के चलिए कि ये तीनों ही बड़े जो नेता हैं, जिनको हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हेमंता विश्व शर्मा के बारे में आपको पता है कि बीते दिनों असम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मुसलमानों को गोली मारते हुए, उनकी हत्या करते हुए एक तरीके से दिखाया गया था हेमंता विश्व शर्मा को। और तब से हेमंता विश्व शर्मा लगातार गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है, लेकिन अब फंस गया है बहुत बुरी तरीके से और लगातार बयान दे रहा, मुसलमानों के बाइकआउट की बात करता। बीते दिनों आपको याद होगा कि कैसे उसने मुसलमानों के बारे में कहा था कि अगर मियां 4 रुपए मांगे तो उसको 2 रुपए ही दो, 3 रुपए ही दो। उस तरीके के बाद, उस बयान के बाद असम से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी सामने जिसमें लोग कम पैसे देते हुए नजर आ रहे थे। तो यह सुप्रीम कोर्ट की बात हुई और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नगीना की। नगीना बिजनौर में कांवड़ियों की गुंडई का आलम यह रहा कि उन्होंने मुसलमान के चक्कर में एक हिंदू को ही पीट दिया और बहुत मारा। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये
तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से गुंडाई कर रहे हैं कांवड़िए। जिसको मारा गया, जिसको पीटा गया है मुस्लिम समझ के, उसका नाम दोस्तों सनी चौधरी बताया जा रहा है। अपने पेट्रोल पंप पर कैंप लगा करके कांवड़ियों की सेवा करते हैं सनी चौधरी, और सनी चौधरी को ही इन गुंडों ने पीट दिया, बुरी तरीके से पीट दिया। सनी ने पूरा मामला दरअसल क्या था देखिए जरा, नरेंद्र प्रताप बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है। कह रहे हैं कि बिजनौर में सनी चौधरी अपने पेट्रोल पंप पर कैंप लगा करके कांवड़ियों की सेवा करते हैं। एक कांवड़ियों ने पंप के टैंक पर कांवड़ रखकर अगरबत्ती जला दी। सनी ने मना किया तो कांवड़ियों ने उसे मुसलमान बता करके पीटा। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। घटना 10 फरवरी की ये बताई जा रही है और अब इसका पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों। एक और तस्वीर गाजियाबाद से आपको दिखाता हूं। बीते दिनों गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक होटल में छापा मारा और उस होटल में ऑन डिमांड लड़कियों की सप्लाई की जाती थी, यानी कि सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। और यह धंधा, ये लंबा सा टीका लगाया हुआ सनातनी भारतीय जनता पार्टी का चिंटू नेता ये चला रहा था। और इसका नाम देखिए क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, निर्दोष कसाना। ये पैदाइशी अपने आप को निर्दोष इसके नाम में लगा हुआ है, लेकिन इसके कृत्य देखिए किस तरीके के हैं। रणविजय लिख रहे हैं कि ये निर्दोष कसाना जी हैं, बीजेपी के युवा नेता है। निर्दोष जी गाजियाबाद के होटल में सेक्स रैकेट चलवा रहे थे। व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती, फिर होटल में कमरा बुक होता। पुलिस इस रैकेट का खुलासा किया तो बीजेपी नेता फरार हो गए। इन पर 25,000 का इनाम है। इस छोटी मोटी बात से इतर निर्दोष जी बेहद संस्कारी हैं, मन के बहुत साफ हैं, पूरी तरीके से निर्मल और निर्दोष। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वाकई में ये 4 दिनों बाद निर्दोष साबित हो जाए। सारा का सारा गेम समझ लीजिए आप। अब एक तस्वीर देखिए जरा, 12 है, राजस्थान का जिला है 12 की तस्वीरें हैं। इस मंच पर हनुमान चालीसा गा रहे हैं जो लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। एक तो कलेक्टर साहब है, दूसरे कप्तान साहब है, यानी कि पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी महोदय, दोनों लोग गाना गा रहे हैं। राजस्थान में वीर शिरोमणि मोतीलाल दादा बंकट की प्रतिमा का अनावरण था और इस दौरान जो है कलेक्टर और एसपी इसमें शामिल हुए और ये भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वर्दी में एसपी साहब हैं, कलेक्टर साहब ऑन ड्यूटी हैं और ये सीधे तौर पर भारतीय सेवा नियम 1968 का उल्लंघन है, जो सीधे तौर पर यह बताता है कि निजी तौर पर तो कोई अधिकारी निजी कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेता है। सीधे तौर पर सेवा नियमावली का उल्लंघन है। इस बीच योगी आदित्यनाथ का AQI जो है वो दिल्ली को भारी पड़ने लगा है। दिल्ली के AQI की गणना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान भरी जनसभा से कह दिया कि दिल्ली में लोग देखिए कैसे गैस चैम्बर में रह रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी यानी कि अमित शाह के बीच में एक बड़ी गहरी खाई पैदा हो चुकी है। चाहे वो शंकराचार्य के मसले के बाद दिल्ली के स्टैंड की बात हो, क्योंकि उस मामले में योगी आदित्यनाथ एकदम अकेले पड़ गए थे। पहले योगी आदित्यनाथ का ये बयान आप सुनिए। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। अब योगी आदित्यनाथ का यह बयान उन्होंने गोरखपुर के कार्यक्रम में दिया। इस पर अभिषेक उपाध्याय देखिए क्या लिख रहे हैं। दिल्ली बनाम लखनऊ के 1000+ AQI वाले साक्षात गैस चैम्बर का दर्शन कीजिए। आप चाहें तो इसे सुनते हुए अपनी नाक पर बटेंगे तो कटेंगे ब्रांड वाला मास्क भी चढ़ा सकते हैं। एक बार तो मुझे लगा जैसे अरविंद केजरीवाल गोरखपुर में भाषण दे रहे हों। अब आप ये सोचिए कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में हो रही सियासी एक तरीके से टसल की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। ऐसी सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी ने एक और कांड किया। नरेंद्र मोदी ने जो है अपने ऑफिस का नाम बदल करके जो है उसको सेवा तीर्थ कर दिया। इस पर लोग बड़ी आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी ने देखिए क्या लिखा ट्वीट।
सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को और बेहतर बनाएगा। नरेंद्र मोदी नाम इस तरीके से बदलने में बड़े माहिर माने जाते हैं। दो बातें नरेंद्र मोदी से इस देश की आवाम को सीखनी चाहिए कि कैसे हर चीज की कविता बना देनी है और कैसे नरेंद्र मोदी जो है हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। अब इस पर आईपी सिंह लिख रहे हैं कि तीर्थ हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान होता है और इसकी तुलना एक ऑफिस से करना सनातन धर्म और संस्कृति का घोर अपमान है। जिसे सेवा तीर्थ बोला जा रहा है उसका नामकरण हुआ है। क्या शपथ लिया है कि अब यहां कोई नीरव मोदी और हमारे मेहुल चोकसी भाई दोबारा नहीं आएंगे और आगे घोटाला निडर पार्टी नहीं होगी, यह बात कही जा रही है। दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर के बवाल मचा हुआ, राजधानी दिल्ली में बवाल मचा, दिल्ली का जगह जगह बवाल मचा हुआ है कुछ पेड चिंटुओं के द्वारा, जो 1000 रुपए का माइक 2000 का फोन लेकर के चल देते हैं और फिर उस हिसाब से अपना एजेंडा शुरू कर देते हैं। एक नाम बहुत छाया हुआ है, रुचि तिवारी। रुचि तिवारी जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रोपेगेंडा फैला रही है और उनको लगता है कि वो यूजीसी के मामले में ब्राह्मणों की एक तरीके से आन बान शान बन गई। लेकिन रुचि तिवारी ने जो वहां पर कांड किया, जो कारनामा किया, यही कारनामा अगर सवर्णों के बीच में जाकर के कोई दलित या बहुजन पत्रकार कर देता तो क्या स्थिति होती। लेकिन निधि इन्होंने ये किया, रुचि ने जबरदस्त तरीके से उकसाया वहां पर लोगों के और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि भैया रेप थ्रेट मिल रहे थे, डेथ थ्रेट मिल रहे थे। इस प्रोपेगेंडा की पोल खोलता ये वीडियो जरा देखिए। झाड़ू मट्टा पकड़ा रहे, आरक्षण छोड़ दो आरक्षण, मुंह पे मारो सरकार के आरक्षण, मुंह पे मारो मुंह पे सरकार के आरक्षण। नहीं मारेंगे ये लोग बोलेंगे ब्राह्मण भैया भारत छोड़ो भैया। लेकिन इसके बाद जो उन छात्रों के साथ गुंडों ने किया उसका एक और देखिए, थाने के भीतर कैसे भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां बच्चियों को दी जा रही हैं, वो आप देखिए। मैं बीप का इस्तेमाल कुछ जगहों पर करूंगा, देखिए जरा। अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी। यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर, कहना सिर्फ यह है कि यूजीसी ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। कल के पैदा हुए बच्चे अपने आप को पत्रकार कहने लगते हैं और चले जाते हैं वहां लड़ाई झगड़ा करने, और फिर जब प्रोवोक करते हैं और उसका जब प्रतिकार किया जाता है तो फिर उसको जातीय लड़ाई से, जातीय संघर्ष से जोड़ दिया जाता है। यह सच है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई उस घटना का। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।